हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचारिया एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिकी वायरस मूवी के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें छुपी हुई हैं जिनके बारे में जानकर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो आज किस चीज़ के बारे में होने वाला है। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ खास टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि आज आपको पता चलेगा इंटरपोल क्या है। बहुत सारी मूवीज़ के अंदर आपने ये नाम सुना होगा इंटरपोल। तो आज हम जानेंगे इंटरपोल है क्या, हैकर्स डेटाबेस क्या है, फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं और क्या काम करते हैं। इन सब के अलावा लोकेशन ट्रैकिंग, रियल टाइम लोकेशन या जीपीएस से लोकेशंस का पता किस तरह से लगाया जाता है, क्या वो पॉसिबल चीज़ें हो सकती है जिनसे कि हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मूवी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए। लास्ट टाइम आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बैंक हैकिंग तक मैंने आपको बता दिया था कि लाइक बैंक का जो अकाउंट था वो हैक किस तरह से किया गया और कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। अब सेकेंड पार्ट में हम जानने वाले हैं दूसरे टॉपिक्स के बारे में। स्टोरी थोड़ा और आगे बढ़ती है और मिक्की द वायरस, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो ढूंढ रहा होता है जो उस मूवी के अंदर मारे गए हैकर्स हैं उनकी जानकारी। इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो कनेक्ट करता है अपने आप को इंटरपोल नेटवर्क से। तो अब हम आपको बता देते हैं वास्तव में इंटरपोल है क्या चीज़। दोस्तों, इंटरपोल द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईसीपीओ को इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड के कुछ मेंबर्स इसमें काम करते हैं। सभी देशों के कुछ न कुछ सदस्य जो इस पुलिस टीम के साथ काम करते हैं। इसके पास जो पूरा पैसा आता है फंड के जरिए भी आता है और दूसरे देशों द्वारा भेजी जाने वाली राशि से भी आता है। एंड ये काम करती है पूरी दुनिया के अंदर साइबर क्राइम हुआ या फिर किसी भी तरह का क्राइम हुआ उसे रोकने में पुलिस वालों की मदद करती है। जैसे कि आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि सनी देओल जैसे एफबीआई की हेल्प करने जाता है एक मूवी में, जो बोले सोनिहाल मूवी के अंदर। एंड और मैनी मूवीज़ में इंटरपोल कई बार आता रहता है, जिसमें हमारे देश का कोई भी पुलिस वाला बाहर की दूसरे देशों के जो पुलिस वाले हैं उनकी हेल्प लेता है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो इंटरपोल में 2018 तक 181 कंट्रीज़ की पुलिस फोर्सेस के मेंबर शामिल थे। इसमें मेंबरशिप आप कह सकते हैं 181 कंट्रीज़ की है इस देश में। इसका जो टर्नओवर है 113 मिलियन यूरोज़ का रहा, ये 2018 तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है। इंटरपोल का जो मेन प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग यांग, जो कि साउथ कोरिया के हैं। और इससे पहले जो इसका मेन प्रेसिडेंट था वो चीन का था। उन पे कुछ ना कुछ करप्शन वगैरह के चार्जेस लग गए, इसीलिए अभी वो नहीं है। अक्टूबर 2018 में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। फिलहाल इसके जो मेन प्रेसिडेंट है वो हैं किम जोंग यांग, जो कि साउथ कोरिया के हैं। तो दैट मीन्स इंटरपोल आप समझ गए होंगे कि पूरे देशों की कुछ ना कुछ पुलिस मेंबर्स जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं और किसी भी अपराधी या साइबर क्राइम को रोकने में ये लोग हेल्प करते हैं मिलजुल कर। जैसे ही डेटाबेस मैच करने की बात आती है, तो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो ये डेटाबेस लिया गया गूगल हैकिंग डेटाबेस। आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा डेटाबेस। फिर बात आती है कि फेसेस को वो मैच करके देखता है कि लाइक जो हैकर्स हैं वो कहाँ के, किस देश के थे। तो इसके लिए फेस रिकॉग्निशन जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि TrueFace.ai है, फेस प्लस प्लस है, FaceX, क्लैरिफाई, कायरोस, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर विजन। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया आप कर सकते हैं फेस रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए। हालांकि मैं इनके ऊपर, इस मूवी के ऊपर जो प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं वो बनाऊंगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं पूरी टेक्निक्स क्या है फाइनली। तो उसके बाद क्या होता है, जो मेन एक्ट्रेस होती है वो मर जाती है इस मूवी के अंदर, तो उसके फ़ोन से डेटा को रिकवर करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही फ़ोन था जो वो ब्लैकबेरी फ़ोन का इसमें इस्तेमाल किया गया, तो फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करने के लिए ब्लैकबेरी डेस्कटॉप मैनेजर, ये सॉफ्टवेयर आपको आसानी से मिल जाएगा, इसका इस्तेमाल किया गया, जिसमें कॉल डिटेल्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगी। आफ्टर देन फ़ोन के अंदर से जो लॉक था, ये सॉरी पीसी, उनके पीसी के अंदर जो लॉक था उसे ब्रेक करने की कोशिश की गई। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पासवर्ड ब्रेक करने के लिए उन्होंने वो कॉमन नामों का इस्तेमाल किया। जैसे कि एक्ट्रेस का जो नाम होता है वो डाल के देखा, फिर जो फेवरेट नाम है वो डाल के देखा और सडनली एक नाम मैच कर गया। तो इसमें गैसिंग अटैक कह सकते हैं कि पासवर्ड मैच करने के लिए गैस किए गए। जैसे कि ज़्यादातर लोग अपना नाम रखते हैं, पेट का नाम या फैमिली में से किसी मेंबर का नाम रख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं। तो ये बहुत वीक पासवर्ड्स होते हैं, कोई भी हैकर आसानी से गैस करके इन्हें तोड़ सकता है। तो इसमें भी ये वही चीज़ इस्तेमाल की गई। यहाँ पे जो एक्टर है उसने एक नाम गैस किया और वो मैच कर गया, और उसके बाद पीसी हो जाता है ओपन। ओपन होने के बाद ज़रूरत होती है कि कोई डाटा अगर डिलीट हुआ है तो उसे रिकवर करने की।
तो मान लीजिए हार्ड डिस्क वगैरह फॉर्मेट हो गई, तो वहाँ से डाटा कैसे रिकवर करेंगे, पेन ड्राइव वगैरह मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो डाटा रिकवरी करने के लिए मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर बता देता हूँ जो कि बेहतर लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्क ड्रिल है, ईजस है, डेटा रिकवरी। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने ऐसा एक वीडियो पहले बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी मैक के लिए अलग आते हैं, विंडोज़ के लिए अलग आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क ड्रिल, ईजस, प्रोसॉफ्ट, डीएम डिस्क एडिटर, मिनी टूल्स, ये सब है डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से डाटा को रिकवर किया जा सकता है। प्रैक्टिकल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। अब बात आती है कि रियल टाइम लोकेशन। मूवी थोड़ा और आगे बढ़ती है, जो मेन एक्टर है उसके पीछे जो मेन विलन्स होते हैं वो पड़ जाते हैं। तो उसका जो फ्रेंड है वो हेल्प करता है उसकी रियल टाइम लोकेशन देखने में, कि यार जो नंबर तूने दिया है उसकी रियल टाइम लोकेशन वो तेरे आसपास ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो रियल टाइम लोकेशन कैसे बता देता है, उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ थी। तो दोस्तों ये पॉसिबल है, इसके लिए मैं पहले कई बार वीडियो बना चुका और मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी हैकर्स इनमें से किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए SS7 का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर स्टिंगरे डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हो, या MC कैचर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ट्रैक करना इन सभी की मदद से आसान है। इनके बारे में डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है कि भाई MC कैचर, स्टिंगरे, अगर आपको नहीं पता है तो डिटेल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से देख लीजिए। बाकी प्रैक्टिकल के लिए मैं कोशिश कर ही रहा हूँ, जो आपको मिल जाएगा जल्दी ही। मैं कोशिश करूँगा इस मूवी के अंदर बहुत सारे जो टूल्स हैं या चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं प्रैक्टिकल बनाऊँ। देन नेक्स्ट वन आती है वॉइस रिकॉग्निशंस। यहाँ पे वॉइस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की जाती है, मैच करके कि ये जो आवाज़ है किसकी है। तो वहाँ से जो उन्हें क्ल्यू मिलती हैं वॉइस रिकॉग्नाइज की जाती है। तो वॉइस रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि है ड्रैगन नेचुरली स्पीकिंग, कोर्टाना है विंडोज़ के लिए, सिरी है iOS के लिए, वॉइस फिंगर है, वाया टॉक, तल्स्ती, ई स्पीकिंग, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए और वॉइस को मैच करने के लिए। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स इस मूवी के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल्स को लेकर। तो जल्दी ही अगर आप चाहते कि इनमें से रिलेटेड कुछ खास चीज़ों को लेकर मैं प्रैक्टिकल्स बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आई एम वेटिंग कि कितने लाइक्स आते हैं इस वीडियो में। आई एम वेटिंग फॉर 2000 लाइक्स। तो अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।